जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ संदीप सर। आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि सर हिस्ट्री हमको याद नहीं होती है या याद हो भी जाती है तो हम भूल जाते हैं। तो भूलने का कारण क्या है कि आप लोग उसको रटते हैं और रटने से याद नहीं होता है। हिस्ट्री है, संविधान है, ये ऐसे सब्जेक्ट इनको हमको समझना पड़ता है। तो हम इनको पहले समझें अच्छे से, फिर उसको बार बार रिवाइज करें, वो चीज़ हमारे दिमाग में परमानेंट हो जाएगी। तो आज मैं आपको एक हिस्ट्री का टॉपिक बताने वाला हूँ मौर्य साम्राज्य के बारे में। फिर आप लोग कमेंट सेशन में बताएंगे कि समझ में आया या नहीं, अदरवाइज आई विल चेंज माई मेथड। तो चलो सबसे पहले हम चालू करते हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की सबसे पहले देखते हैं अपन अवधि। तो इसकी अवधि क्या थी? 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की अवधि क्या थी? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व अपन ने छोटी क्लास में देखे हैं। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। साथ में रिवाइज करते हुए चलना है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 345 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो 298 ईसा पूर्व में हुई थी और इनकी जाति थी मौर्य। जाति इनकी थी मौर्य और इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र। ये कहाँ आता है? बिहार। कहाँ आता है? बिहार। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था पाटलिपुत्र, बिहार में। इनका राज तिलक हुआ था 322 ईसा पूर्व में और इन्होंने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। इन्होंने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। चलो फिर से देखते हैं यहां तक का अपना जो वेश है मौर्य साम्राज्य का। तो मौर्य साम्राज्य की अवधि या काल जो था वो था 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किसकी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 345 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। अब इनकी जाति थी इनकी मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति क्या थी? मौर्य। इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया था वो बनाए थे पाटलिपुत्र और ये कहाँ आता है? बिहार में। चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं इनका राज तिलक हुआ था 322 ईसा पूर्व में और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। चलो एक बार आप लोग रिवाइज करें अब। चलो हो गया, आगे देखते हैं हम। तीन 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त जो है वह गद्दी पर बैठे। 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस
निकेटर सेल्यूकस निकेटर को हराया। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस निकेटर ने पराजय के बाद, सेल्यूकस निकेटर ने किसके पराजय के बाद, सेल्यूकस निकेटर ने पराजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। फिर से यहां तक 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने पराजय के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और संधि के अनुसार अपनी पुत्री जिसका नाम था कार्नेलिया, और संधि के अनुसार इन्होंने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किए। साथ ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत नियुक्त किए। साथ ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में उन्होंने नियुक्त किए। आगे देखते हैं। साथ ही चार प्रांत देखते हैं कौन कौन से। काबुल, कांधार, हेरात और मकरान, ये चार प्रांत। साथ ही चार प्रांत कौन से, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त को इन्होंने भेंट किए। मतलब अपनी पुत्री का भी विवाह कर दिया पराजय के बाद, और साथ ही मेगास्थनीज को उनके दरबार में राजदूत को नियुक्त कर दिया। और इसके बाद चार प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान को जो है चंद्रगुप्त को इन्होंने भेंट कर दिया। किसने, सेल्यूकस निकेटर ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ दिया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में क्या दिया इनको, 500 हाथी भेंट किए। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 हाथी भेंट करे। चलो यहां तक अपन फिर से देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे थे। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने पराजय के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। संधि के अनुसार इसने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। साथ ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत नियुक्त किए। साथ ही चार प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान को चंद्रगुप्त को भेंट किए। बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी भेंट किए। चलो आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह है जैन धर्म के गुरु चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु जो थे भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। दक्षिण को विजित करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम शासक था। दक्षिण को विजित करने वाला चंद्रगुप्त जो है यह प्रथम शासक था। चलो फिर से 500 हाथी भेंट किए चंद्रगुप्त मौर्य ने। फिर
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन के जो गुरु थे भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली थी। दक्षिण को जीतने वाले चंद्रगुप्त जो है यह प्रथम शासक थे। धनानंद को हराने में चाणक्य ने, नाम सुने होंगे आपने, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इस कारण चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बनाया था। फिर से देखो इसको, धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इस कारण चंद्रगुप्त ने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला फैक्ट, चंद्रगुप्त, आगे देखते हैं हम। चंद्रगुप्त जो है इन्होंने अपने अंतिम दिन अपने गुरु भद्रबाहु के यहाँ काटे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है अपने गुरु भद्रबाहु के यहाँ काटे और श्रावण बेलगोला ये कहाँ आता है? श्रावण बेलगोला ये आता है कर्नाटक पे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने अपने अंतिम दिन अपने गुरु भद्रबाहु के यहाँ काटे और श्रावण बेलगोला कर्नाटक में आता है। यहाँ पर उपवास के दौरान 298 इन्होंने जो है 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्यागे। फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन अपने गुरु भद्रबाहु के यहाँ काटे और श्रावण बेलगोला नाम का जो स्थान था यहाँ पर इन्होंने उपवास के दौरान 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्यागे। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य, इनका जो अगला उत्तराधिकारी जो है वो बना कौन? बिंदुसार। तो उसको हम फिर देखते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु बाद इनका पुत्र कौन आया? बिंदुसार। चलो इसको रिवाइज करते हैं फिर से। देखो हिस्ट्री का टॉपिक है, जब तक आपको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये याद नहीं होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखा, मौर्य साम्राज्य की अवधि थी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में और इनकी जाति थी मौर्य। राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, जो कहाँ आता है? बिहार में आता है। और इनका राज तिलक हुआ था 322 ईसा पूर्व में और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अगला फैक्ट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठे थे। 305 ईसा पूर्व में इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित के बाद सेल्यूकस निकेटर ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली। संधि में कुछ शर्त रखी गई थी, तो संधि की शर्त के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और साथ ही जो उस समय के 4 प्रांत थे, कौन से? काबुल, कांधार, हेरात और मकरान को उनको भेंट कर दिए। साथ ही उन्होंने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजदूत नियुक्त कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको 500 हाथी भेंट किए। चंद्रगुप्त ने जो है जैन गुरु थे भद्रबाहु, जैन गुरु थे कौन? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी और दक्षिण को जीतने वाला चंद्रगुप्त जो है वह प्रथम शासक था। धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की जो मदद है वो चाणक्य ने की थी। इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है
चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने अपने अंतिम दिन इनके गुरु जी तो भद्रबाहु, इनके यहाँ पर इन्होंने रहे और उपवास के दौरान जो है एक स्थान वहां पर दक्षिण में श्रावण बेलगोला जो कहाँ आता है कर्नाटक में, उपवास के दौरान जो है 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण को त्यागे। इनके बाद फिर इनका पुत्र आया बिंदुसार। चलो आप लोग रिवाइज करें, फिर आगे देखते हैं।